हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है जो सभी के साथ होती है। हैवी साइज़ के जो अपन सूट्स बनाते हैं उसमें हमें फ़िटिंग देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो स्पेशली थोड़ी ओल्ड लेडीज़ होती हैं उनका एक तो बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ होता है और ऊपर से हैवी साइज़ में होता है। तो अगर आप इस साइज़ का सूट बना रहे हैं, यानी कि चेस्ट साइज़ अगर आपका 50 या 50 प्लस है तो इसमें हमें प्रॉब्लम आती ही है। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ। इसके साथ ही कुछ टिप्स बताऊँगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है, यानी कि डबल फोल्ड में कपड़ा है, डबल लेयर है हमारे पास इस कपड़े की। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर कपड़े को रख लेना है और किनारी वाली साइड से एक साथ आप इसको इस तरीके से पूरा सीधा कर लें और अच्छे से कपड़े को सेट कर लें। अब इसके बाद हम इसमें अपनी मार्किंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम ऊपर से इस तरीके से देखिए इस कपड़े में तिरछापन है तो वो मैंने उतना कपड़ा यहाँ पर ऊपर की तरफ निकाल दिया है और एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो आप कभी भी कपड़े को जो हमने कट मतलब जहाँ से हमें वो कट मिला होता है वहाँ से सीधा ना करने की बजाय बिल्कुल आप सेंटर मिला के बिल्कुल सारा और इस तरीके से आप स्ट्रेट करें। कपड़े का तिरछापन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है और इसका जो शोल्डर है वो मैं यहाँ पर 7.25 इंच ले रही हूँ। कितना ले रही हूँ? 7.25 इंच। तो आपको 7.25 इंच शोल्डर रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका आर्मोल मैंने लिया है 7.5 इंच। 7.5 इंच आर्मोल लेने के बाद हमें इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक निशान 1 इंच पर लगाया है और एक 1.5 इंच पर लगाया है और इसके बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पर आर्मोल की शेप दे दी है। तो 1.5 इंच पर हमारा बैक साइड में होगा और 1 इंच पर हमारा फ्रंट में होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे आर्मोल की। अब एक निशान हमें यहाँ पर 15 इंचेस पर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंचेस पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। इसके बाद हम स्लिट ओपन करने के लिए यहाँ पर जो मैं मार्किंग कर रही हूँ वो मैं यहाँ पर 22 इंचेस पर कर रही हूँ। अब इसके बाद हम इंच टेप को सीधा रखेंगे और नीचे जाएंगे, देखेंगे हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए। तो जितनी हमें लेंथ चाहिए वहाँ पर हम मार्क करेंगे और उसके साथ ही हम उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्डिंग मार्जिन। तो फोल्डिंग मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपके इस फैब्रिक में इतना फोल्डिंग मार्जिन नहीं है कि 3 इंच आप रख पाएँ तो आप उसमें 1 से आधा इंच भी रख सकते हैं। उसके बाद आप उसमें एक्स्ट्रा फोल्डिंग पट्टी जॉइंट करके वो आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब हम वापस आएंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम अपनी चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आपको चेस्ट को डिवाइड करना है, चेस्ट प्लस 2 इंच करेंगे हम, ठीक है। तो 52 होगा, 52 को हम 4 से सिंपली हम डिवाइड कर लेंगे। तो जितना यहाँ पर आएगा हमारा उससे उस हिसाब से हम यहाँ पर अपना मार्क कर देंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर इंची टेप से करके बता रही हूँ सिंपली। अगर आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है तो बस आप इंची टेप को इस तरीके से 52 पर रखिए यहाँ पर और इस तरीके से हमने एक बार फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड करेंगे। तो देखिए 4 लेयर्स में आपको ये दिख रहा है इंची टेप, तो हमारा 4 फोल्ड है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हमारा जितना आएगा हम उसको बस यहाँ पर अपना मार्क कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए भी हमें यही करना है। 46 में 2 इंचज़ हम ऐड करेंगे। 48 को इस तरीके से हम 4 में डिवाइड कर देंगे, या फिर आप इस तरीके से इंची टेप से जैसे मैं करके दिखा रही हूँ ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 12 इंच आया है, 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। सेम प्रोसेस हम हिप के साथ करेंगे। 51 है हमारा हिप साइज़ और 51 में हम 2 इंचज़ ऐड करेंगे। 53 होता है,
53 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा आएगा उसे हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, इंची टेप को भी फोल्ड करके कर सकते हैं, तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। आप कोई भी तरीका अपनाएं। अब देखिए हमें क्या करना है। हम हमेशा गलती करते हैं कि जब हम इस तरीके से कॉर्नर मिला देते हैं, बट हमें कॉर्नर नहीं मिलाने हैं। हम इस तरीके से शेप देंगे। जब आप मार्क करते हैं तो जो हम लाइन लगाते हैं वो छोटे छोटे आपको मार्क नहीं लगाने हैं, लाइंस लगाने हैं प्रॉपर, जो कि आपकी 1.5 से 2 इंच की होनी चाहिए। फिर उन लाइंस के कॉर्नर्स को हमें मिलाना है, ना कि जो हम पॉइंट्स लगाते हैं, लाइंस लगाते हैं अपनी हिप साइज़ और वेस्ट साइज़ के लिए लाइन लगाते हैं, उनको नहीं मिलाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम आएंगे हमारे जहाँ पे हमने चेस्ट मार्क किया वहाँ पर आएंगे और 1 इंच अंदर की तरफ रखकर इस तरीके से हम स्लांट इसको मिलाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें तिरछा इसको रखना है। तो जो हैवी साइजेस में प्रॉब्लम ज़्यादातर यही आती है कि उनके आर्मोस जो है उनमें झोल आता है और बलून जैसा बन जाता है, तो वो नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें हैवी साइज़ में प्रॉब्लम यही होती है कि बस जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ प्लेस्ड होती है और हमें ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसका सिंपल सा यही तरीका है कि आप यहाँ पर क्या करें, एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको कट कर दें, 1 इंच आप अंदर की तरफ रखें और उसे तिरछा इस तरीके से 2 से 2.5 इंच की दूरी पर तिरछा इस तरीके से मिला दें जैसे मैंने मिलाया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है ये यही वाली है, आप कभी भी इसे अपना कर देखिएगा, बिल्कुल आपकी परफेक्ट वाली फिटिंग आएगी, सूट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जिन मेरे क्लाइंट का ये सूट है उनके सूट मैं आज से नहीं पिछले कई सालों से बना रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो अब यहाँ पर बचे हुए फैब्रिक में से हम इस तरीके से अपना बैक पार्ट भी निकालेंगे। तो सेम आपको कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और हमने जो फ्रंट पीस कट किया है उसे उसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे बहुत अच्छे से। तो कहीं से भी आप जब इस तरीके से हम प्लेस करते हैं कपड़ा उसके ऊपर, तो कहीं भी एक तो सिलवटें ना हो, दूसरा आपका जो पीस आपने कट किया है वो इधर उधर ना खिसके। अगर फैब्रिक इस तरीके का है कि वो स्लिप हो सकता है तो मेक श्योर कि आप उसमें पिंस लगा दें जिसकी वजह से वो सेट रहे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे सेट कर लिया है और जस्ट इसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ मार्किंग कर सकते हैं, उसके बाद कट करें या फिर डायरेक्ट आप इस तरीके से कट कर दें जैसे मैं कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको कट कर दिया है और अब वेस्ट लाइन पर और हिप लाइन पर इस तरीके से दोनों फैब्रिक्स में हम इस तरीके से कट्स लगा देंगे जिससे कि हमें स्टिचिंग टाइम पे बहुत हेल्प होगी। अब हमें यहाँ पर अपना फ्रंट फैब्रिक लेना है इस तरीके से और जो हमने मार्किंग करी थी फ्रंट आर्म होल के लिए उस पर हम इसे इस तरीके से कट कर देंगे। तो पैनल्स हमने हमारे कट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर इसकी स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से रखा है। ये अभी मेरे पास डबल फोल्ड में है कपड़ा, इसे मैं एक फोल्ड में और करूँगी तो ये हमारे पास हमारा 4 फोल्ड में फैब्रिक आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में किया है। अब हम यहाँ पर इसमें मार्किंग करने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन स्ट्रेट करेंगे। कपड़ा जो भी आधा टेढ़ा है उसे हम कट करेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो देखिए कपड़ा यहाँ से हमारा स्ट्रेट हो गया है। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये देखिए हमें इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी रखनी होती है, यानी कि कितना कपड़ा हमें रिक्वायर्ड होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो आपको हमेशा जब भी आप स्लीव्स कट करें आप देखें कि जितना आपका बस्ट का 4th पार्ट आ रहा था विदाउट मार्जिन, ठीक है, जैसे 50 हमारा बस्ट साइज़ है तो 50 को आप डायरेक्ट आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 12.5 आएगा। तो 12.5 इंच हमें इसमें
चाहिए जो कि हमारा कपड़ा होगा, इतना हमें 4th में चाहिए होगा। ठीक है, तो ये मैंने मेज़र किया था, तो ये मेरा थोड़ा सा कम था। चाहती हूँ तो मैं इसमें जॉइंट लगा सकती हूँ, और अगर मैं ना चाहूँ तो अगर आपका 1 इंच कम है कपड़ा या आधा इंच कम है तो आप विदाउट कोई जॉइंट के लगा सकते हैं। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा मार्जिन में कमी कर लें, और अगर आपको लगता है कि ये 10 है, 12.5 में चाहिए 10 है, तो आप उसमें फिर आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। आगे हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए, और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ जहाँ से खुली साइड है वहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करके ऊपर की तरफ तिरछा रखना है। फिर एक सेंटर में निशान लगाना है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट्स लगाएंगे और एक एस की हल्की सी शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें शेप ड्रॉ कर रहे हैं स्लीव्स की। अब जहाँ पर हमने मार्क किया है सेंटर में, वहीं से हम आधा इंच का और कर्व देंगे इसमें अंदर की साइड, जो कि हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए होगा। अब यहाँ से हमने जहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था फोल्डिंग के लिए, वहाँ से हम अपनी स्लीव्स की जितनी गोलाई है उसको हाफ करके लेंगे। उसके साथ 1.5 इंच मार्जिन नीचे की तरफ मार्क करेंगे। और देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था, मैं दिखा रही हूँ आपको, 1 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था, वहीं से हमें 1.5 इंच की तरफ निशान लगाना होता है। तो 1 इंच मेरा वैसे ही कम है, तो यहाँ पर आधा इंच कपड़े पर मैं निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना, अगर फैब्रिक कम है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि जो मेरे पास फैब्रिक नहीं था, वो मैंने अपना जो नीचे ड्राफ्टिंग के लिए मेरा फैब्रिक है उस पर मैंने निशान लगा कर किया है। कपड़े में हमें कमी नहीं करनी है, हम मार्किंग दूसरी जगह कर सकते हैं। तो देखिए स्टिचिंग पॉइंट मेरा आ जाएगा, बस एक्स्ट्रा मार्जिन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आर्म होल से बहुत कम होता है कि हमें इतना ज़्यादा खोलने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्लीव्स की गोलाई जो होती है वही खोलनी हो सकती है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है उसी पर मैं इसे कट कर लूँगी बहुत आराम से। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा कम है, जैसे अगर आपके पास 2 इंच या 2.5 इंच कपड़ा कम है, 1.5 इंच कम है, तो आप उसे किस तरीके से रखेंगे। तो जो हमारा कटिंग से का कपड़ा निकलता है साइड से, उसी कपड़े को हम एज इट इज़ उठाएंगे, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी 4 फोल्ड में कपड़ा है। तो उसे इस तरीके से प्लेस करेंगे, जितना आपका कम है कपड़ा उतना आप इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर आप इसे कट कर लेंगे। तो सिंपली इस तरीके से आपकी जो कटिंग है जॉइंट की वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें मैं नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना कम नहीं है कि मैं इसे ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आपका ज़्यादा कम है तो आप इस तरीके से कटिंग करके लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर हम कपड़े को खोलेंगे, और इस तरीके से डबल लेयर में अभी हमारे पास फैब्रिक है, और फ्रंट आर्म होल की हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे जो हमने मार्क किया है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर सूट की पूरी कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारी मशीन की तरफ और करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक लाइन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर पर तैयार कर लिया है। नेक विड्थ मैंने यहाँ पर 3 इंच ली है, और इसकी जो गहराई है गले की वो मैंने यहाँ पर 9 इंच ली है। तो फ्रंट में मुझे 9 इंच इसकी गहराई देनी है। अब हम यहाँ पर इसमें अपने अकॉर्डिंग शेप ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस तरीके से एक स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर रही हूँ, और इसके साथ ही हम यहाँ पर 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर बैक के लिए लिया है, और बैक के लिए भी हम 3 इंच चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, और इसकी गहराई मुझे रखनी है यहाँ पर 10 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और बैक नेक में मैं यहाँ पर सिंपली एक यू शेप ड्रॉ कर रही हूँ। तो दोनों ही हमने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर पर मार्किंग कर ली है नेक लाइन्स की। तो अब हमें क्या करना है कि सुई में से धागा निकालना है, और जो हमने मेन मार्किंग की है उसी पर हमें सिलाई चला देनी है। तो यहाँ पर सिलाई नहीं होगी, सिर्फ जो सुई के निशान है चलने के वो आप देखेंगे आपकी दूसरी साइड आ जाएंगे, जिससे कि आप यहाँ पर इसको डार्क करेंगे और आपकी नेक लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट रेडी होगी जैसा कि आपने मार्क किया है। तो देखिए हमारी नेकलाइन बिल्कुल फिनिशिंग से हमने मार्क कर ली है। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो
तो यहाँ पर इस तरीके से एक पैर का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। बस हमें यहाँ पर मशीन चलानी है। ये हम सिर्फ एक हमारी गाइडलाइन है जिसके थ्रू हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे अपना मार्जिन। तो इस सिलाई को लगाने का मेन जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि आपकी जो नेक की जो पट्टी है, गले की पट्टी है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर आए, हर तरफ से देखने में वो सुंदर लगे। क्योंकि कुर्तीज़ में जो उसका मेन जो अट्रैक्शन पार्ट होता है वो उसका नेकलाइन ही होता है। अगर आपने नेकलाइन पर फिनिशिंग नहीं दी, आप चाहे कुर्ती में कितना भी अच्छा काम कर ले और नेकलाइन पर अगर आपने फिनिशिंग नहीं दी तो वो आपके काम को बहुत, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। तो इस चीज़ को आप कंप्लीट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो ज़रूर करें। पहले आप उसको एक एज अ गाइडलाइन एक सिलाई लगा लें, उसके बाद उसमें छोटे छोटे कट्स लगाएं और उसी के अकॉर्डिंग आप उसे फोल्ड कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने हमारे फ्रंट का जो है वो नेक पहले लगा कर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर अपने फ्रंट वाला हमारा पार्ट लिया है और यहाँ इस तरीके से हम पहले यहाँ पर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि नेक लाइन हम बिल्कुल स्ट्रेट लगा पाए। दोनों ही नेक लाइन का जो पीस है हमारा और फ्रंट पीस है कुर्ती का, उनको स्ट्रेट रखते हुए इस तरीके से और यहाँ पर सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हमारी जो मेन हमने मार्किंग की है नेक की, उस पर हम स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर देंगे और जो मार्जिन वो है सिर्फ हमें एक पैर का मार्जिन रखना है इसमें, और चाहे साथ में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। जहाँ पर आपका डीप कट है वहाँ पर थोड़ा गहरा कट लगाएंगे। बस ये है कि आपकी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। इसके बाद हम इस तरीके से जो पट्टी है उसके ऊपर की साइड एक टॉप स्टिच हम लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक बनकर रेडी हो गया है। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम अपना बैक भी रेडी करेंगे। तो अब यहाँ पर हम नेक फोल्ड करने के बाद सबसे पहले शोल्डर्स को जॉइंट करना है और शोल्डर अटैच करने के बाद अपनी साइड फिटिंग की सिलाई लगाकर चाक फोल्ड करेंगे। और अब मुझे यहाँ पर फ्रंट वाले चाक में ये लेस अटैच करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच के गैप पर इस तरीके से निशान लगाते हुए एक हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है और उसी के ऊपर हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। इससे पहले मैं फ्रंट नेक पर भी लेस लगा चुकी हूँ और जिस तरीके से मैंने यहाँ चाक पर लेस लगाई है सेम उसी तरीके से मैंने फ्रंट नेक पर भी लगाई है। शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, मुझे नहीं पता कि कब मेरा फ़ोन बंद हो गया। तो यहाँ पर वो मेरी थोड़ी सी गलती हुई, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि किस तरीके से शोल्डर्स वगैरह इसके अटैच करने हैं, तो आप वो मेरी दूसरी वीडियो से देख सकते हैं। शोल्डर अटैच करना बहुत ही सिंपल है। तो अब हम यहाँ पर हमारी जो चाक पट्टी है उसे भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर साथ ही जो बैक वाला पार्ट है उसकी बस चाक पट्टी फोल्ड करनी है, उसमें लेस नहीं लगानी है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स में भी इसी तरीके से लेस अपनी अटैच करेंगे। तो बस एक स्टिच के साथ मैं यहाँ पर लेस को अटैच कर रही हूँ। इसके बाद हमें अपनी स्लीव्स को इस तरीके से रखना है अपोजिट साइड और स्टिच लगानी है। जो हमने हमारी मार्किंग करी है उसके ऊपर ही हम स्टिच लगा देंगे। एक पैर का बाजू छोड़ते हुए एक स्टिच और लगाएंगे और उसके साथ हम यहाँ पर अपनी दोनों ही आर्महोल की स्टिच मिलाते हुए हम इस तरीके से अपनी स्लीव्स को जॉइंट कर देंगे। सेम इसी तरीके से दोनों ही स्लीव्स लगाकर रेडी करेंगे और इसी के साथ हमारे जो सूट की स्टिचिंग है वो भी कंप्लीट होती है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।